रावण के पास आते ही माता सीता क्यों तिनका उठा लेती थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में एक कथा बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत रोचक कथा है। आप लोग इसे पूरा देखें और मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा। रामायण का एक रोचक किस्सा जिसमें हम आपको बताएंगे कि माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। आइए जानते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन किया करती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की लेकिन माता सीता को भ्रमित करने में सफल नहीं हो पाया। रावण जब थक हार कर शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी सब पहले से ही पता था उसे। वह बोली, आपने तो राम का वेश बनाकर माता सीता के पास गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। जब रावण फिर से दोबारा माता सीता के पास आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुपचाप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया था। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास का तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बना रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार को, राजा दशरथ सहित चारों भाइयों को और ऋषि के संतों को सबको परोसा। इसलिए माता सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ, चारों भाइयों को और सभी संतों को आमंत्रित किया था और माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी के खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न आ गया। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह तिनका जलकर राख हो गया, एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, लेकिन राजा दशरथ जी माता सीता का यह चमत्कार देख रहे थे। फिर भी चुपचाप रहे और अपने कक्ष में चले गए और माता सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैं आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख रहा था और देख लिया। आप साक्षात जगत जननी हैं और लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज इस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब रावण आता था तो वह घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। माता सीता जी चाहती थीं कि रावण को जगह पर ही राख कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ जी के दिए हुए वचन को याद करके शांत रह जाती थीं। मित्रों, ये कथा यहीं तक थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को ऐसे पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ज्ञानवर्धक प्रसंग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। लेते हैं विदा, मिलेंगे ऐसे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।